नमस्कार दोस्तों। आज का लेक्चर होगा L20 L19 तक आप तक पहुंच चुके हैं और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसमें एक्चुअली जो आज का जो भी टॉपिक है इसमें एक दो नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, बट इंटरव्यूज़ लाइक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं इस टॉपिक में। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब आप जैसे ही बात करोगे प्रोसेसर डिजिटल इधर की, तो इंटरव्यू में कोई किसी भी इंटरव्यू में आप किसी भी चीज़ का इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू के क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं इस वाले टॉपिक में। इवन आप तो आने लगे हैं 4-5 नंबर का, ये भी आता है, चाहे वो प्राविधिक शिक्षा हो, चाहे वो आपका बीटेक हो, इन सभी में। तो ये 2 टॉपिक कवर कराने की कोशिश आज मैं करूँगा और आज क्या ये 2 या 3 लेक्चर इसमें लगेंगे। कोड्स में पढ़ाना है, बस केवल कोड्स को, बाइनरी कोड्स को। अब बाइनरी कोड्स आप ये कहेंगे भाई हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने बाइनरी में बाइनरी नंबर अलग होता है, लेकिन जिन कोड्स को कंप्यूटर यूज़ करता है वो अलग चीज़ होती है। पहले देख लेते हैं ज़रा कि डिफरेंट बाइनरी कोड्स विच यूज्ड इन कंप्यूटर्स और प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब भी कंप्यूटर से ही होता है। सीपीयू क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो जो प्रोसेसर्स स्टार्टिंग में आए थे 8085, 8086, 186, 286, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर्स आए, उसके बाद में वो मदरबोर्ड बन गया। लेकिन जो मेन इसका वो है क्या, मेन कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट वही है जो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट था। तो सब किस किस टाइप के बाइनरी कोड्स। अच्छा, बाइनरी कोड से एक थोड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि बाइनरी कोड्स, तो क्या बाइनरी नंबर को ही बाइनरी कोड्स बोलते हैं? बाइनरी नंबर इज़ डिफरेंट। बाइनरी कोड्स किस किस तरह के हम लोगों ने अलग अलग मशीन पे डिपेंडेंट, अलग अलग मशीन पे डिपेंडेंट। मशीन हम लोग जो लैंग्वेज में बोलते हैं मशीन कंप्यूटर्स को भी एक मशीन ही होती है। ओके, तो डिफरेंट बाइनरी कोड्स विच यूज्ड इन कंप्यूटर्स और प्रोसेसर एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अलग अलग मशीन की अलग अलग लिमिटेशंस होती हैं। किस उद्देश्य से या किस वजह से उस मशीन को बनाया गया, तो उसमें किस तरह के कोड्स यूज़ किए गए। कोड्स के नाम मैं बाद में बताऊंगा आपको। और दूसरा जो है आज जो टॉपिक मैं कवर करूंगा कोशिश कि डिफरेंस बिटवीन बाइनरी नंबर एंड बीसीडी। ठीक है, ये बड़ा एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। ये बीसीडी का एक्चुअली फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, और बाइनरी कोडेड डेसिमल देख के ऐसा लगता है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कोड कर दो, बाइनरी में बना दो, इसका मतलब हो गया बाइनरी कोडेड डेसिमल। लेकिन नॉर्मल बाइनरी नंबर में और बीसीडी में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तब हम लोग जाएंगे इधर। फिर सारे कोड्स चलते रहेंगे और वो L20, L21, 22 जब तक ख़त्म नहीं हो जाते हैं। अच्छा, आप ये भी देख लेना कि आपको L100 तक जाना पड़ेगा लगभग इस पूरे मशीन बनाने तक। ओके, एसिंक्रोनस डिजाइनिंग तक, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस तक, तो वो कोई बात नहीं, छोटे छोटे लेक्चर्स। अब मैं बाइनरी के बारे में बीच। तो देखिए साहब, हम लोग जो काम करते हैं वो करते हैं किस में, कंप्यूटर काम किस में करता है, बाइनरी में। ठीक है, हम लोग जो काम करते हैं अपनी दैनिक ज़िंदगी में, जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं वो किस में करते हैं, डेसिमल में। किस में करते हैं, डेसिमल में। तो डेसिमल में जो अपने पास नंबर होते हैं, मैंने यहाँ एक डिमार्केशन लाइन रख दी। डेसिमल में अगर मैंने कुछ नंबर लिखे, मैंने 16, 17 से आगे नहीं लिखे हैं, 0 से लेके 9 तक मेरे पास डेसिमल में नंबर तो 0 से 9 तक ही होते हैं। ओके, अब 0 से 9 के बाद वाले जितने भी डेसिमल नंबर हैं वो आपने किससे बनाए हैं, इन्हीं सारे डिजिट से बनाए हुए हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये बाइनरी कन्वर्जन आप देख लेना, वो तो पहले लेक्चरों में पढ़ा चुका हूँ मैं कि 0 की बाइनरी 0 होती है, 1 की ये है, 2 की ये है, 3 की 1 है, 4 की ये है, ये ऐसे करके। हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना था कि कंप्यूटर उधर है, वो तो मशीन है, और मैं हूँ, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग। मुझे कुछ ऐसा कोड बनाना है कि मैं अपने डेसिमल नंबर को डायरेक्टली मुझे फीड करना है। तो मैं 10 में मैं तो ना सोचता हूँ, मेरा दिमाग सोचता है किस में, डेसिमल में, और वो सोच रहा है किस में, कंप्यूटर बाइनरी में। ओके, तो कुछ ना कुछ बीच में इंटरफेस होना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के कन्वेंशंस को समझ सकें।
कंप्यूटर मेरे कन्वेंशन को समझ सके, मेरे कीबोर्ड को समझ सके। ओके, तो उसके लिए जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज जो एक टर्म दिया गया कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, नाम से बिल्कुल जाहिर ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल बाइनरी नंबर और बीसीडी में कोई डिफरेंस ही नहीं होता होगा। तो अब केवल यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी नॉर्मल बाइनरी नंबर एंड बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल। देखिए साहब, 0 से 9 तक, 9 को लिखने में कम से कम कितने बिट चाहिए बाइनरी के? कम से कम कितने बिट चाहिए? 4 है कि मैंने 9 जो लिखने के लिए मैक्सिमम 4 ही बिट चाहिए। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि यहाँ पे भी इस 0 को भी 4 बिट में ही लिख दिया जाए। तो और 0 1 2 3, क्योंकि मैक्सिमम नंबर अपना डेसिमल नंबर क्या है सिंगल डिजिट का? 9। तो इन नंबर्स को मैं दोबारा से थोड़ा सा बस कुछ मॉडिफिकेशन करना। अच्छा, इधर कितने भी 0 बढ़ा लो आप, तो इधर अगर 0 बढ़ाओगे तो 0 0 0 0 ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0 0 0। यहाँ पे कितने 2 बिट हैं, ये ऑलरेडी 2 0 बढ़ा लिए। यहाँ 2 बिट हैं, 2 0 बढ़ा लिए। यहाँ 3 बिट हैं तो यहाँ 1 0 बढ़ा लिया। यहाँ आपने 1 0 बढ़ा लिया। यहाँ 0 1 बढ़ा लिया। यहाँ पे भी 0 ये बढ़ा लिया। तो देखिए ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये बाइनरी लिखी कहाँ तक लिखी है मैंने? ये अभी 17 तक लिखी और 17 से आगे भी लिखी जा सकती है। लेकिन बीसीडी और बाइनरी का डिफरेंस फिर से 9 तक। हम लोग नंबर किस सिस्टम में काम करेंगे? 9 तक। अब अगर मैं ये करूं कि सिंगल डिजिट, देखो मैं एक शब्द बोल रहा हूं, इसे आराम से सुनना, धीमे बोलूंगा। डेसिमल बचपन से यूज़ करने वाला नंबर, उसके सिंगल डिजिट को बाइनरी के 4 बिट में लिख देने को, बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं, बीसीडी। अब देखिए नाम आ गया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया अब नाम। बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर को बाइनरी में कोड किया जाए। अभी भी लग रहा होगा कि बाइनरी और बीसीडी एक ही चीज़ होगी, नहीं। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 54, ये डेसिमल में लिखता हूँ, ठीक है। इसकी कोई ना कोई बाइनरी आप निकालोगे। बाइनरी कैसे निकलेगी इसकी? 2 से ये करके ऐसे करके निकालते थे आप, पिछले लेक्चर में आपने देख लिया होगा। या सिंपल वाला नंबर ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 13, ठीक है। 13 की बाइनरी कितनी होगी? वैसे तो मुझे निकालनी नहीं चाहिए, यहाँ आप देख सकते हो 13 की बाइनरी होगी 1101। देख लो आ जाएगी। यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपको याद होगा 12, एक का रिमाइंडर बचा, फिर 0 बचा, इससे एक रिमाइंडर बचा। मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आपको मालूम होना चाहिए इस चीज़ को, तो और ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये हो गई 1101। ये क्या हुआ? ये 13 की क्या है? ये 13 की क्या है? बाइनरी है। ओके, 13 की बाइनरी ये होगी, लेकिन 13 का जो बीसीडी नंबर होगा, यहाँ देख लेना 1101, 13 की बाइनरी ये होगी, ठीक। यहाँ लिखी भी है, आप देख सकते हो कि 13 की बाइनरी क्या है? 1101। लेकिन 13 का जो बीसीडी होगा, मैंने बीसीडी क्या बोला था कि डेसिमल नंबर के सिंगल डिजिट को 4-4 बिट में अलग अलग लिख दो। मतलब ये 1 3, ये 13 है, इसका बीसीडी पता कितना होगा? इस 1 को 4 बिट में लिखो, 1 का 4 बिट में, ये 0001, 0001, और इस 3 को भी 4 बिट में लिख दो। 3 को इसको अलग लिखो और 1 को ऐसा लिखो, और 3 की बाइनरी होती है 0011। आप देख सकते हो 3 की बाइनरी 0011। ये होगा, ये नंबर होगा। इसमें अब आप 2 का बेस नहीं लगाओगे, यहाँ क्या लिखोगे? ये होगा आपका किस नंबर में? बीसीडी में। ये 13 का बाइनरी क्या आई थी? 13 की जो बाइनरी आई थी आपकी 1101, और जबकि 13 ये थी क्या? बाइनरी। और बीसीडी क्या थी इसकी? ये आई है 0001 0011। ये बीसीडी होता है। तो बीसीडी और बाइनरी में कुछ अंतर समझ में आया आपके कि दोनों
में डिफरेंस है। बीसीडी बाइनरी नंबर नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ बाइनरी नंबर, क्या, कुछ बाइनरी नंबर और बीसीडी नंबर सेम होते हैं। कहाँ तक होंगे ये सेम? आप अपना दिमाग लगा सकते हो क्या? लगा लो, दिमाग लगाओ, कहाँ तक होंगे? तुम देखो, आप देखो 9 तक, इसमें देखना आप 9 तक, 0 से लेके 9 तक की जो बाइनरी होगी वही बीसीडी होगी, क्योंकि यहाँ तो सिंगल डिजिट है, उसको 4 बिट में लिख दिया है आपने। तो 9 तक बाइनरी नंबर, 9 तक, कहाँ तक, हम लोग जिस नंबर सिस्टम में काम करते हैं, 9 तक के बाइनरी नंबर बीसीडी नंबर के इक्वल होते हैं। लेकिन 9 से जैसे ही आगे आए हम लोग, 9 से जैसे ही आगे आए 10, तो 10 की बाइनरी तो होगी 1010, लेकिन 10 की बीसीडी पता कैसे लिखी जाएगी? लिख के देख लेना। 1 को अलग लिखो 4 बिट में, तो 1 को लिखोगे 4 बिट में कैसे? 0001, 0001, और 0 को लिखोगे 4 बिट में 0000, 0000। वो 10, 11, 12, मतलब आप 9 तक तो बाइनरी नंबर और बीसीडी नंबर सेम रहेगा। 9 के बाद के जो बीसीडी नंबर्स होंगे, 9 के बाद के जो बीसीडी नंबर्स होंगे, यहीं पे मैं, ये तो बाइनरी लिखे हुए हैं 17 तक मान लीजिए, और आपको लिखने थे बीसीडी। कौन से लिखने थे आपको? बीसीडी। तो ये देखिए अभी लिखे थे क्या, यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखे थे, अब उसके बाद मैंने बीसीडी लिखे, ठीक है। तो बीसीडी 9 तक का क्या है, सेम रहेंगे, क्योंकि वो सिंगल डिजिट है, आपने बता ही दिया मैंने आपको, सिंगल डिजिट है, तो ये तो सेम रहे 9 तक। 9 के बाद जो 10 है, तो 10 की देखिए बाइनरी नंबर क्या है, 1010, लेकिन 10 का बीसीडी क्या है? ये 1 अलग लिखा हुआ है, ये वो, हाँ, ये 1 जो 10 था ना, 10 का ये वाला 1 अलग लिखा है 4 बिट में, और इस 0 को 4 बिट में अलग लिखा है, ऐसी 1 ये अलग लिखा हुआ है, 4 बिट में आपने अलग अलग कर दिया, तो ये 8 बिट बन गए आपके पास आके, 8 बिट में आ गया 1 बाइट में, ठीक है। ये होती है बीसीडी। बीसीडी और बाइनरी का जो कन्फ्यूज़न होता है कि, क्योंकि होता क्या है कि हम अक्सर ना 9 से ऊपर नंबर पढ़ नहीं रहे होते, तो देखते हैं कि कोई पूछे 4 के 5 की साहब बाइनरी नंबर क्या है, तो 0101 होगा, और इसका बीसीडी क्या है साहब, बीसीडी भी यही होगा, बाइनरी नंबर भी यही होगा और बीसीडी भी यही होगा। तो हम 2-4 नंबर्स अगर मैंने सिंगल डिजिट के पकड़ लिए और ये कन्फ्यूजन हो गया कि बीसीडी और बाइनरी एक ही चीज़ होती है। अच्छा, नाम से भी थोड़ा थोड़ा एक जैसे लगते हैं कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो कभी लगता है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट नहीं है, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर को बाइनरी में कोड कर देना और सिंगल डिजिट को 4 बिट में लिख देना। ओके, तो ये तो होता है कि ये बता दिया मैंने। अब आप देखो कितना आसान हो गया कि देखिए बाइनरी लिखना ज़्यादा टफ है कि अगर मैं लिखूँ 253, ये नंबर था डेसिमल में, इससे कहूँ मैं आपसे कि बाइनरी बनाइए इसकी, तो आप पता वो वाला वो स्टार्ट कर दे 253, डायरेक्ट नहीं लिखोगे आप, 2 से डिवाइड करोगे, फिर ये करके वो आपने जब कन्वर्जन देखा तो एक बड़ा लंबा सा कन्वर्जन होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका बीसीडी लिखिए, तो बीसीडी 2 का बीसीडी अब मुझे याद है, आप उधर से देख सकते हैं, 2 का बीसीडी, 2 का बाइनरी केवल बाइनरी 4 बिट में 2 को लिख दो बस, 0010, ये तो हो गया 2 का, 5 का 0101, 4 बिट में 5 लिख गया, और 3 को कैसे लिखोगे, 0011, ये हो गया साहब किसमें, बीसीडी में। अच्छा, इसको आप अगर अगेन कन्वर्ट करोगे ना बाइनरी के हिसाब से, तो ये 253, बीसीडी से डेसिमल कन्वर्जन बड़ा आसान है। ये नंबर अलग लिया, ये 4 बिट का अलग लिया, ये अलग लिया, ये 2 है, ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। लेकिन अब जहाँ पे परेशानी होती है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, मैं पहले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, ठीक है, लॉजिक बाद में। किसी भी बाइनरी नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, कैसे करोगे आप? चलिए आप बताइए कैसे करेंगे आप। बाइनरी नंबर से पता आप क्या क्या स्टेप लेंगे दिमाग में, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो आप दिमाग में क्या अभी सोचेंगे कि बाइनरी से बीसीडी कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब बाइनरी से पहले डेसिमल नंबर बना लो। 9 तक है तो कोई परेशानी नहीं है, 9 तक तो बीसीडी और बाइनरी सेम रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि
कोई नंबर दे रखा है आपको बाइनरी में लंबा सा, ये नंबर दे रखा है बाइनरी में 1 0 1 1 1 0 1 0 1 ऐसे करके, ये कहा गया कि आप ना इसको BCD में बनाइए। तो आप जल्दी से ना डेसिमल में कन्वर्ट, जैसे अब आप माइंड में करोगे तो क्या करोगे, मतलब ये बाइनरी में नंबर है, BCD में कन्वर्ट करना है, तो माइंड में आप पता क्या है, पहले इसको डेसिमल बनाओगे, और डेसिमल जैसे बनाओगे तो ये मैंने इसका डेसिमल बनाया, तो इसका आप देख लेना ये और चेक कर लीजिए आप, 373 डेसिमल में आ गया। ठीक है, अब इससे आप BCD बनाओगे इसकी। BCD में क्या किया था कि इस 3 को अलग लिख लिया 4 बिट में 0 0 1 1, इस 7 को अलग लिख लिया 4 बिट में 0 0 7 की जो बाइनरी होती है 1 1 1, ठीक है, 4 बिट में लिख लिया, ये 3 फिर है अगेन हो 1 1, ये सब आ गया। ये जो नंबर आया आपका, ये आया है किसमें, BCD में। ठीक है, तो ये नंबर और ये नंबर क्या सेम है, नहीं, ये अलग है नंबर और ये अलग नंबर है। तो ये तो हमने अपने ब्रेन में प्रोसेस किया, क्या कंप्यूटर ये चीज़ कर पाएगा, क्या कंप्यूटर ये चीज़ कर पाएगा। तो कंप्यूटर किस तरीके से किसी बाइनरी नंबर को, क्योंकि वो तो बाइनरी में काम कर रहे हैं, उसको BCD में कन्वर्ट करना है कंप्यूटर को। तो उसमें मैं अब सस्पेंस खोल रहा हूँ कि बाइनरी नंबर अगर 9 तक है, क्या था पहले, क्या बताया था, बाइनरी नंबर अगर 9 तक है तो BCD सेम ही रहेगा, लेकिन जैसे ही 9 से बड़ा हो जाता है, जैसे 9 से बड़ा हो जाता है तो BCD अलग हो जाता है, बाइनरी नंबर अलग हो जाता है, BCD कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल अलग हो जाता है। तो बाइनरी नंबर में 6 का एडिशन करते हैं। अगर BCD को बाइनरी से BCD बनाना है तो डायरेक्टली हम लोग 6 का ऐड करते हैं। और 6 का ऐड क्यों करते हैं, उसका पहले तो 6 का ऐड करके देखें कि बाइनरी से BCD बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। ओके, तो देखते हैं आगे। मैंने एक नंबर एज्यूम किया कि ये 13 है डेसिमल में। ठीक है, इसकी कंप्यूटर बाइनरी तो बना लेगा, बाइनरी में तो काम ही करता है, तो बाइनरी, उसके बाद फिर BCD कैसे कन्वर्ट होगा। तो 13 में आपने क्या किया कि 13 का जो बाइनरी होता है, आप यहाँ से देख भी सकते हो, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 13 की बाइनरी होती है 1 1 0 1। ओके, ये क्या है, दिस इज़ द बाइनरी, दिस इज़ द बाइनरी ऑफ इसकी 13। तो सबसे पहले चेक करेगा कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर क्या चेक करेगा, ये नंबर 9 या 9 से छोटा तो नहीं है, 9 या 9 से छोटा तो नहीं है। तो कंप्यूटर अपने आप चेक कर लेता है। वो मैं जब एडर वगैरह बताऊंगा, BCD एडर वगैरह आगे जब सर्किट्स, तो अपने आप चेकिंग हो जाएगी, ये 9 से साहब बड़ा है नंबर, ये नंबर किससे बड़ा है, 9 से बड़ा है। अगर 9 या 9 से छोटा है तो इसको एज इट इज़ रखेगी और कह देगी यही नंबर BCD हो गया, यही नंबर BCD, क्योंकि 9 से छोटे नंबर BCD बाइनरी सेम है। अगर इसने देखा कि 9 से, कंप्यूटर खुद कुछ तो इफ देन एल्स लगते ही है ना अंदर कंप्यूटर में, इफ देन एल्स, अगर ऐसा है तो ये होगा, अगर ऐसा है तो ये होगा, इसीलिए तो लॉजिक गेट थे, अगर ये है तो ये, अगर ये है तो ये। ठीक, इसे आपको दिख रहा है, ये अब अंदर है, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग चल रही है। इसे देखा, नंबर को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद कंप्यूटर के अंदर पता चला कि नहीं साहब, ये नंबर क्या है, 9 से बड़ा है। 9 से जैसे ही बड़ा है उसमें 6 की बाइनरी को वो ऐड कर देगा। 6 की बाइनरी में आपको यहाँ बता दूँ कि ये होती है 6 की बाइनरी, यहाँ पे लिखा भी होगा बाइनरी में 6 की बाइनरी 0 1 1 0, आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ये 6 की बाइनरी होती है। ठीक, इसको ये ऐड करेगा इस नंबर में। कब करेगा, अगर आप कोई नंबर लेंगे, आप चलिए मैं जल्दी से एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ कि बाइनरी नंबर ये है आपके पास, और कंप्यूटर क्या देखता है, कंप्यूटर क्या देखेगा, दिस इज़ ग्रेटर देन 9, 9 और ग्रेटर देन 9, 9 और सॉरी ग्रेटर देन 9 है क्या ये, अगर ये ग्रेटर देन 9 है, अगर ये ग्रेटर देन 9 है तो ये क्या कर देगा, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो होगा यस या होगा नो, या तो होगा यस या नो। नो है अगर, तो इसी नंबर को, अगर नहीं है, ग्रेटर देन 9 नहीं है, तो इसको ही ये कह देगा कि ये साहब हमारा बन गया क्या, ये BCD नंबर है। ओके, अगर ये यस है तो ये क्या कर देगा, ऐड 0 1 1 0 और उसके बाद यहाँ ले आएगा। अगर ये 9 से बड़ा है नंबर तो 6 ऐड करेगा, 9 से छोटा है तो वो BCD रहने देगा। ये फ्लो चार्ट, एक बेकार सा फ्लो चार्ट जल्दी से बना दिया है। ठीक, तो कंप्यूटर को पता चल गया साहब, बट कंप्यूटर क्या पता चला, ये 9 से बड़ा है साहब, 9 से बड़ा है। ओके, 9 से बड़ा है तो इसमें 6 की बाइनरी ऐड होगी। तो इसमें ज़रा ऐड करके देखो नंबर 1 1 0 1, ये तो 13 की बाइनरी थी, इसमें आपने ऐड कर दिया क्या, 6 की 1। ओके,
अब ज़रा ऐड करके देखते हैं क्या होता है। 1 0 + 1 1 1 + 1 1 + 1 0 कैरी 1 की आ गई, 1 + 1 0 कैरी 1 की आ गई। ठीक है, अब आप कंप्यूटर को तो मालूम है ना कि ये 4 बिट में अलग 2 नंबर लिखे हुए हैं। अब 4 बिट नहीं आए, कोई बात नहीं, आए कितने बिट हैं? 5 बिट आए, 5 बिट आए ना। 5 बिट में क्या 3 0 तो ये कंप्यूटर खुद बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ की सार्थक अंक तो होते नहीं है, क्योंकि ये हो गए 4 नंबर और ये हो गए 4 बिट, सॉरी ये 4 बिट और ये 4 बिट। ये 4 बिट किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 को। किसे कर रहे हैं? 1 को। और ये 4 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 0 0 1 1 3 को। 3 की बाइनरी है ये 0 0 1 1। ये क्या हो गया? 1 और ये क्या हो गया? 3। इसका मतलब 9 से बड़ा था तो क्या ऐड करना पड़ा? 6 ऐड। ये कंप्यूटर अपने आप करेगा हमें। अच्छा, वो वाला जो प्रोसेस था कि पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो ये कंप्यूटर तो ना 2 से भाग दे के तो ना वो कन्वर्ट करता है, वो तो हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं। कंप्यूटर कैसे करेगा? कि कंप्यूटर क्या करेगा, या तो 9 से छोटा हो, 9 या 9 से छोटा नंबर है अगर कोई, तो उसे तो एज इट इज़ कह देगा कि BCD है। 9 से बड़ा नंबर है तो उसमें क्या करेगा? 6 को ऐड करेगा। क्वेश्चन जो इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि भैया ये 6 कहाँ से आया? 6 ऐड करने से बाइनरी से BCD कैसे बन रहा है? क्या 6 ऐड करने से बाइनरी से BCD कैसे बन रहा है? तो साहब ऐसे बन रहा है। आप अपना वैसे दिमाग लगाएं, मैंने तो 3 दिन अपने एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, 3 दिन स्टूडेंट को छोड़ दिया 2 दिन तक के लिए कि 2 दिन बाद आंसर दे देना, और लिखा ही नहीं है कहीं। मतलब कहीं लिखा होगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें ये तो लिखा है कि बाइनरी टू BCD कन्वर्ट करने के लिए अगर 9 से बड़ा नंबर है तो 6 ऐड किया जाता है। लेकिन 6 क्यों ऐड किया जाता है, इसको कहीं एक्सप्लेन सही से नहीं किया गया, और ये आपको मैं इशारा दे रहा हूँ और इशारे में समझ में आ जाएगा 6 को क्यों ऐड किया जाता है। कि देखिए, आप नॉर्मल बाइनरी नंबर में इस बात को बड़ा गौर से देखिए। नॉर्मल बाइनरी नंबर में 4 बिट में सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है? देखिए, डेसिमल में तो अपने पास 9 ही हो सकते, जो हम लोग जिस नंबर सिस्टम में वो तो 9 होता है। लेकिन अगर आप बाइनरी नंबर में सबसे बड़ा 4 बिट का नंबर क्या हो सकता है? 15। 1 1 1 1 कितना हो सकता है? 1 1 1 1। उसके बाद 5वां बिट कब आता है? 16 जब आप लिखते हो। क्या लिखते हो? जब आप 16 लिखते हो। आप यहाँ देखो, यहाँ पे गौर से कि नॉर्मल यहाँ से 0 से चले 15 तक, 0 से 15 तक, ये आपको बहुत याद रखनी पड़ेगी। ये टेबल 4 बिट में इस तरह से लिखे जाते हैं, 0 से लेके 15 तक नंबर। ये समझ में आ रहा है? 0 से लेके 15 तक ये डेसिमल नंबर है, उसको आप उससे कंफ्यूज मत होना कि जो हम लोग जिस नंबर सिस्टम में काम करते हैं। लेकिन बाइनरी अगर आप लिखना शुरू करो 4 बिट की, तो मैक्सिमम नंबर कहाँ तक पड़ेगा? जाके 15 तक। 15 की बाइनरी 4 बिट में ये हो गई 1 1 1 1। कैरी कब ट्रांसफ़र हुई? 16 पे। कब हुई? 16 पे। तो 5वां बिट कब आया? नया 5वां बिट इंट्रोड्यूस कब हुआ बताओ? 16 नंबर पे हुआ ना। ठीक। अब अपने डेसिमल में आ जाते हैं। हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में कैरी कब ट्रांसफ़र होती है? क्योंकि BCD है क्या? BCD डेसिमल नंबर ही तो है जो कि बाइनरी में कोड किया गया है। तो अब मैं अपने लॉजिक पे आ जाता हूं कि अपने नंबर सिस्टम में जो हम बचपन से यूज कर रहे हैं उसमें कैरी कब ट्रांसफ़र होती है? 1 डिजिट के बाद, 9 के बाद होती है या नहीं होती है? 9 के बाद ही तो अगला डिजिट आएगा। 9 के बाद, 9 के बाद आएगा। तो जो चीज़ 9 के बाद होनी है, जो चीज़ 9 के बाद होनी है, सॉरी ऐसे नहीं, जो चीज़ बाइनरी में 15 के बाद होनी है, बाइनरी में 15 के बाद कैरी ट्रांसफ़र होनी है, वो मुझे 9 के बाद ही करानी है। जो चीज़ बाइनरी में 15 के बाद होनी है, नंबर 15 के बाद, वो मुझे अपने डेसिमल सिस्टम में या BCD में मुझे कब करानी है? BCD में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 9 के बराबर, 1 0 0 1। और उसके बाद कैरी ट्रांसफ़र, अगर 10 लिखोगे तो आप 10 ऐसे लिखोगे BCD में, ये 1 हो गया और ये 9 हो गया, ये 1 हो गया और ये 9 हो गया। ओके, तो अब केवल एक हिंट है और इसमें ये आंसर छुपा हुआ है। देखो, कोई पूछे तो सीधी सी बात है कि बाइनरी में 4 बिट में मैक्सिमम नंबर हो सकता है 15। मुझे कैरी उधर ट्रांसफ़र करानी है तो मुझे कितने 15 के बाद
बाइनरी में कैरी ट्रांसफ़र होगी, और अपने जो BCD नंबर है उसमें कैरी ट्रांसफ़र होगी 9 के बाद। किसके बाद? 9 के बाद। तो जो चीज़ 15 के बाद हो रही है, 9 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 9 से पहले तो 15 की जो बात हो रही है, जो चीज़ 15 के बाद हो रही है वो 9 के बाद करानी है। तो अंतर कितना है दोनों के बीच में? 6 का। 9 और 15 का अंतर कितना है? 6 का। तो हम 6 जोड़ देते हैं तो अपने आप ही वो कैरी उधर ट्रांसफ़र हो जाती है जाके, इसलिए 6 ऐड करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था इंटरव्यू के लिए। ये हालांकि आपको बोरिंग भी लेक्चर लगा होगा, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ समझने वाली बातें हैं। कि एक तो ये है कि डेसिमल नंबर, अभी मैंने हेक्साडेसिमल वगैरह नहीं लिखे और कोड्स, डिफरेंट टाइप के कोड्स यूज़ नहीं किए। अगले लेक्चर में कोड्स की प्रॉपर्टीज़, उसके बाद वैसे मैं 4-5 नाम बोले दे रहा हूँ कि कोड्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। रिफ्लेक्टिंग कोड्स हुआ करते हैं, मिरर कोड्स होते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड होते हैं, ASCII कोड होते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऐसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड हुआ करते हैं, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज कोड करके बोलते हैं, ASCII कोड हुआ करते हैं। और भी बहुत सारी कोड्स में प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स हुआ करते हैं। डिफरेंट मशीन के लिए डिफरेंट मशीन के डिफरेंट कोड्स बनाए गए, और वो कोड्स बनाए गए 9 नंबर तक के लिए। किसके लिए? 9 के लिए, क्योंकि हम तो डेसिमल में ही काम करते ना, तो 0 से 9 तक। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में, ये आपको कम से कम अगर बाइनरी आती है या नहीं आती मुझे नहीं पता, लेकिन बाइनरी के आप 0 से लेके 15 4 बिट में इस तरह से नंबर लिखे जाते हैं। लॉजिक मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। जब जल्दी लिखा जाता है तो अगर 4 बिट में है तो आप देखोगे 8 बार 0 होगा और 8 बार 1 होगा 15 तक। केवल कहाँ तक? 15 तक, 4 बिट में अगर। और फिर 4 बार 0 होगा, 4 बार 1 होगा, 4 बार 0 होगा, 4 बार 1 होगा, फिर 2 बार 0, इस तरह से लिखे जाए तो जल्दी लिखने के लिए ये है। ठीक, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले में हम लोग मिलेंगे विद प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट टाइप के और कोड्स के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने केवल सीखा कि वाई यू ऐड 6 इन बाइनरी फॉर कन्वर्टिंग इन BCD नंबर। ओके, तो ये आपका नमस्कार।